हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय लेकर आया हूं मैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर गणित का। यहां विषय कोड है 1055 वाला। इस पेपर को मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं, एनालिसिस करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज हम इस कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो यानी कि पहला वाला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा अनंत परिमेय संख्या। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपका लिखा हुआ है 125 की पावर यहाँ पर दी हुई है। 125 की पावर हमारी 125 की पावर 1/3, यानी कि हम इसको सॉल्व करते हैं 125 की पावर, तो 5 को 3 बार तोड़ के हम लिख सकते हैं 125 में। तो 5 की पावर 3 हो जाएगी और ये 1/3 हो जाएगी। 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5। तो फाइनली इसका आंसर रहेगा आपका 5, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, x - 5 का शून्यंक, तो 5 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, ये काय का हो जाएगा, माइनस का, जो है वो प्लस का हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमी का है, x² - y², यानी कि x - y और x + y। थेल्स का एक प्रसिद्ध शिष्य कौन हुआ, पाइथागोरस थेल्स का एक प्रसिद्ध शिष्य हुआ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो पाइथागोरस एक प्रसिद्ध उनका शिष्य हुआ, ठीक है, जो कि आजकल पाइथागोरस प्रमेय के या बोधायन प्रमेय हुआ करती थी, उसके नाम से जानी जाती है। यदि दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण उनके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, क्योंकि वो समरूप त्रिभुज होता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो, जैसे मान लो एक समांतर चतुर्भुज है और उसके बीच में से एक विकर्ण डाल दिया, तो बराबर समरूप त्रिभुज कितने बनते हैं, 2 समरूप त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो इसको वर्ग चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सत्य सत्य पे। y = 0 एक्स अक्ष का समीकरण है, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि y = 0 होता है, वो एक्स अक्ष का समीकरण रहता है। अब आगे की तरफ देखते हैं, दंड आरेख एक्स अक्ष पर खींचा जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। दंड आरेख तो एक्स और वाई दोनों अक्ष पर ही खींचा जा सकता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि रेखिक युग्म के कोण जो होते हैं, दो कोण जोड़ देते हैं तो उनका योग कितना होता है, 180, क्योंकि एक सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री का बनता है। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल राइट। आपकी समान त्रिज्या होती है और उस वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींच दें तो त्रिज्या का मान बराबर होता है, और दो वृत्त की समान त्रिज्या होती है तो वो समरूप कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, नहीं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे की तरफ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती, जबकि होती है, तो ये असत्य रहेगा। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो इसका आंसर रहेगा बिल्कुल हाँ सत्य, अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो समकोण ही बनता है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे जोड़ी बना लेते हैं इसकी। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका दिया हुआ है, ई वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये आपका हेरोन का सूत्र, तो हेरोन का सूत्र रहेगा S - A S - B और S - C। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये आपका आंसर F वाला सही रहेगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, तो वैसे देखा जाए तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, और यहाँ पर आंसर में 180 नहीं दिया है, लेकिन दो समकोण यानी एक 90 फिर दूसरा भी 90, तो 2 90 + 2 90 तो होते हैं 180, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 समकोण सही रहेगा। फिर आगे चलते हैं, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बनते हैं, तो इसका 5वां हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। और क्षैतिज अक्ष एक्स को क्षैतिज अक्ष के नाम से जाना जाता है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। बिंदु 3 और 0 किस अक्ष पर स्थित है, तो वो एक्स अक्ष पर स्थित है। 80 का संपूरक कोण बताइए, तो दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर एक कोण 80 दिया है, तो अगला कोण आपका क्या रहेगा, 100 रहेगा। 2 + x² + x के
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक किसमें हो जाएगा 1, एक्स के गुणांक में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये 1 हो जाएगा। 3 आसनरेखी बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 3 आसनरेखी बिंदु पर से आपका केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 2x माइनस 5 को ax प्लस बी प्लस सी के दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 5 को बराबर के उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है और सी की जगह पर हम 0 लिख देते हैं, तो ये आपका सी का मान कितना कहलाएगा 0 कहलाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं आगे। -2x प्लस 6y बराबर 6 ab और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो x के गुणांक में है वो a का मान है जो कि a बराबर -2 लिख दिया, y के गुणांक में वो b का मान है जो कि अपन ने 3 लिख दिया और c माइनस का हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन हल किए होंगे, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 का 2 में गुणा कर सकते हैं तो 12 हो जाएगा और √5 का √5 में तो 5, तो ये 12 पंजा आपका 60 हो जाएगा। ये आपका आंसर सही रहेगा। फिर दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए इनके बीच की, तो 2 2 और 1 3, 3 हो जाएगा 3 गुणित 3/3, तो यह 9 9/3 10/3, ऐसे इस प्रकार से हम कर सकते हैं परिमेय संख्याएँ। इसमें सीधा गुणा किए बिना सर्वसमय का आइडेंटिटी लगानी थी। यहाँ पर दो बिंदु दिए गए भुज और कोटि, तो जो एक्स वाला रहता है ये 4 भुज है और इसमें ये माइनस का 4 भुज है। इसमें दूसरे बिंदु में ये आपकी कोटि है और ये आपकी कोटि रहेगी। अब यहाँ पर इसमें बिंदु पहचानने थे, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन पेपर सोल्व किया होगा। यदि आपको इन क्वेश्चन पेपर में किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा से संबंधित अन्य और प्रश्न पत्र डालते हैं या जानकारी मिलती है तो हम आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको इसी प्रकार की जानकारी हम देते रहेंगे। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।